कुछ स्टूडेंट्स की हैबिट होती है कि एग्ज़ाम्स देने के बाद एग्ज़ाम्स देते वक्त ही अपने मार्क्स को एस्टिमेट करने लग जाते हैं, या फिर घर जब आते हैं एग्ज़ाम्स देने के बाद तो अपने मार्क्स को एस्टिमेट करते हैं। आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स एंड मुझे नहीं लगता कि मैं उसमें कुछ गलत करती थी। Hi everyone, my name is Poonam and this video is about should I estimate my marks after giving exams? Should I verify my answers after coming home? 12th क्लास से पहले तो मैं कभी अपने मार्क्स एस्टिमेट नहीं करती थी, बट जब मैं 12th का बोर्ड का एग्जाम देके आई थी उसके बाद वहाँ बैठे बैठे मैं अपने मार्क्स को एस्टिमेट लगा लेती थी। तो घर आने के बाद या घर आते आते रास्ते में मैं अपने मार्क्स एस्टिमेट कर लेती थी एंड जब रिजल्ट आया बोर्ड का तो मेरे मार्क्स बिल्कुल नियर बाय ही थे। मैंने इकोनॉमिक्स में 83 एस्टिमेट किया था और मेरे 83 मार्क्स ही आए थे। सो मैं कभी उसमें गलत नहीं होती थी अपने मार्क्स एस्टिमेट करने में, बिकॉज आई न्यू कि कैसे मार्क्स एस्टिमेट लगाना है, व्हाट इज़ द राइट वे, व्हाट इज़ द करेक्ट वे। आई से दैट कि एस्टिमेट या फिर मार्क्स को अज्यूम करने में या अपने मार्क्स का प्रोडिक्शन लगाने में आपको करेक्ट वे पता होना चाहिए कि आपको आपके मार्क्स कैसे एस्टिमेट लगाना है। वो वे डिपेंड करता है कि जो चेकर है वो कैसे हैं, या फिर किस बोर्ड का एग्जामिनेशन लिख रहे हैं, किस लेवल का एग्जामिनेशन लिख रहे हैं, एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं, आपके टीचर्स ने आपको कैसे गाइड किया है, बताया होगा कुछ चेकिंग प्रोसेस के बारे में। तो इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन इज शुड वी एस्टिमेट? कुछ लोग कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, बट आई थिंक कि कर लेना चाहिए। ओके, व्हाई आई बिलीव दिस? बिकॉज आई थिंक कि जब हम एग्ज़ाम देकर घर आते हैं तो जस्ट घर आने के बाद हम खाना वाना खाते हैं, उसके बाद हम पढ़ने तो बैठ नहीं जाते हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ तो करते ही हैं। ओके, और इतने हम फ्रेश मूड में भी नहीं होते कि हम अर्ली स्टार्ट करना चाहें अपने नेक्स्ट पेपर की तैयारी को। आई नो कि शाम से पहले कोई स्टार्ट नहीं करता है। आने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, जो एग्जामिनेशन सेंटर में हुआ या आंसर पेपर लिखते टाइम आपके मन में जो थॉट्स आ रहे हैं उसके बारे में आप सोचते हैं। सो उसी टाइम आप अपना बैग भी क्लियर कर रहे होते हैं, अपने बैग में से उस दिन का एग्जामिनेशन का बुक्स निकालते हैं और नेक्स्ट डे का एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए आप नेक्स्ट डे की बुक्स निकालते हैं। सो उस टाइम में आई थिंक कि उस टाइम में आपको मार्क्स एस्टिमेट करने का राइट टाइम है। वो वाला टाइम जब आप अपना बैग क्लियर कर रहे हैं ना, वो वाला टाइम बिल्कुल ही परफेक्ट टाइम है अपना मार्क्स एस्टिमेट करने का। बिकॉज उस टाइम आप सारी चीज़ें फ्रेश पढ़ी होती है, आपने एग्जाम दिया होता है, फ्रेश सारे क्वेश्चन आपके माइंड में फ्रेश होते हैं, आपको बिल्कुल याद होता है कि आपने किस क्वेश्चन का क्या आंसर लिखा है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको किस नोट में मिलेगा, किस बुक में, किस जगह, किस चैप्टर में मिलेगा, ये सब आपको फ्रेश होता है उस टाइम पे। सो दैट इज़ द राइट टाइम टू एस्टिमेट योर मार्क्स। आई थिंक ये कह सकते हैं कि आप जब ऑन द वे हैं फ्रॉम एग्जामिनेशन सेंटर टू होम, आप तब भी अपना मार्क्स को एस्टिमेट लगा सकते हैं ताकि आपका घर पर टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, इन केस आप एग्जामिनेशन से घर जाने के बाद खाना वाना खाने के बाद आप नेक्स्ट पेपर की तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं, तो फिर आई वुड सजेस्ट कि आप जब ऑन द वे हैं तभी आप मार्क्स को एस्टिमेट कर लें। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं करना चाहिए बिकॉज आपको उससे डिस्टर्बेंस होगी, आपको डीमोटिवेशन हो जाएगा और पास में जो हो गया सो हो गया, आप अगले पेपर की तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। बट आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज इन अवर माइंड कि व्हाट इम्पैक्ट इट विल हैव अगर हम मार्क्स को एस्टिमेट कर लेंगे। सो अगर आपको लगता है कि इसका नेगेटिव इंपैक्ट आने वाला है आपके माइंड पर, इनकेस आपका पेपर अच्छा नहीं गया है, लगता है कि जो भी मार्क्स आप एस्टिमेट करेंगे वो आपको डीमोटिवेट कर देगा, आपको नेगेटिव फीलिंग आ जाएगी, आप पुराने पेपर के बारे में ही सोचते रहेंगे, तो आई वुड सजेस्ट कि आप मार्क्स ना एस्टिमेट लगाएं। अगर आप उस आउटकम से जो एस्टिमेट आपने किया है उससे आप बिल्कुल इंडिफरेंट है, आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज जो हो चुका है वो हो चुका है, उसको हम पास में जाके सही नहीं कर सकते, तो आप एस्टिमेट लगा लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको आइडिया लग जाएगा और नेक्स्ट पेपर की तैयारी के लिए आप थोड़ा और मेहनत करेंगे अगर आपका ये पेपर में आपने जो मार्क्स एस्टिमेट लगाया है वो थोड़ा कम रह गया हो। जब मैंने सीए एंटर किया था तब मुझे यहाँ पे आईसीआई की चेकिंग एंड ऑल के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था, आई वाज टोटली न्यू। तो सीपीटी में वैसे भी हमारा एमसीक्यू बेस्ड हुआ था उस टाइम। सो उस टाइम तो मैंने इतना एस्टिमेट नहीं लगाया था बिकॉज एमसीक्यू का एग्जैक्ट आंसर कुछ क्वेश्चन का मैं कर सकती हूँ, बट मैथमेटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन का मैं नहीं कर सकती। सो ऑनेस्टली मैंने सीपीटी के मार्क्स का एस्टिमेट नहीं लगाया था। जो भी मेरे मार्क्स आए थे वो सडन था एंड अनएक्सपेक्टेड था। आया था आईपीसीसी का एग्जाम, ठीक है। सो जब मैं आईपीसीसी की कोचिंग ले रही थी कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, नितिन गुरु हैं लक्ष्मी नगर से, वहाँ से ले रही थी, तो उन्होंने हमें टेक्निक बताया कि आपको मार्क्स एस्टिमेट क्यों लगा देना चाहिए। वो भी मेरे इसी सपोर्ट में थे कि मार्क्स एस्टिमेट लगा लेना चाहिए था। तो वहीं से मुझे आइडिया मिला कि हमें अपने मार्क्स को कैसे एस्टिमेट लगाना चाहिए जब हम सीए का एग्जामिनेशन लिख रहे हैं। सो ही टोल्ड कि ये वाला जो चेकिंग होता है आईसीआई का वो बिल्कुल ही डिफरेंट है जो हम 12th तक पढ़ के आए हैं। जब सीपीटी का तो एमसीक्यू हुआ था, सो बेसिकली फर्स्ट आईपीसीसी का फर्स्ट हमारा सब्जेक्टिव टेस्ट होने वाला था। सो ही टोल्ड कि जो भी हम आईसीआई का एग्जामिनेशन लिखते हैं उस टाइम आपको पता ही है हार्ड कितनी चेकिंग होती है, कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, रिजल्ट इतने कम होते हैं। तो ही सजेस्टेड कि आप जो भी मार्क्स एस्टिमेट लगाएं उसमें से आप अपने 20 मार्क्स कम कर लीजिए। जो भी आप एस्टिमेट लगाएं उसमें से आप 20 मार्क्स माइनस कर लीजिए और उसके बाद जो मार्क्स बचते हैं वो आपके मार्क्स हैं जो कि पॉसिबिलिटी है कि उतने मार्क्स आप ऑब्टेन कर सकते हैं अपने रिजल्ट। 20 मार्क्स इसलिए आपको डिडक्ट करना है अपने एस्टिमेट्स में से बिकॉज कुछ सोचते हैं कि हमने सही किया होगा, बट जब हम फाइनल आंसर देखते हैं तो वो कुछ अलग ही निकलता है, या फिर क्वेश्चन कुछ और पूछा गया हो या आंसर कुछ और मिल जाता है, या फिर हो सकता है कि चेकिंग के टाइम में कुछ ना कुछ हमारे मार्क्स कहीं ना कहीं डिडक्ट हो गए हो। हम खुद का जब मार्क्स एस्टिमेट करते हैं तो बड़े लीनियंटली करते हैं, तो इसलिए हमें 20 मार्क्स उसमें से लेस कर देना है जो भी आप मार्क्स एस्टिमेट कर रहे हैं। अदरवाइज़ ये है कि आप अगर लीनियंटली अपने मार्क्स को आप एस्टिमेट नहीं करना चाहते हैं, एज्यूम नहीं करना चाहते हैं, तो आप उसको थोड़ा सा टफनेस के साथ करिए, जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपने पूरा बिल्कुल सही किया है, बिल्कुल आपका आंसर एग्जैक्ट सेम है, या फिर आप उसको प्रैक्टिस मैनुअल के आंसर से मिला के देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं, तो फिर आप उसमें अब जैसे कि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आप उसमें 1 नंबर कम कर लीजिए पहले से ही, 4 नंबर,
सो इस तरीके के आप अगर मार्क्स एस्टिमेट करते टाइम ही थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस रखेंगे अपने मार्क्स एस्टिमेशन में, तो जो आएंगे तब आपको 20 मार्क्स माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ आप लीनियंटली अगर मार्क्स अपने एस्टिमेट कर रहे हैं हर क्वेश्चन पे, तो आपको 20 मार्क्स माइनस करने की ज़रूरत है। सो IPC एग्ज़ाम लिखने के बाद मैं सारे एग्जाम्स का मैंने अपना मार्क्स एस्टिमेट किया था। सो ITSM का पेपर था जिसमें मैंने अपना मार्क्स एस्टिमेट किया 50 मार्क्स, और अकॉर्डिंग टू नितिन सन्स रूल मुझे उसमें 20 मार्क्स डिडक्ट करने थे। सो 50 में से अगर मैं 20 मार्क्स माइनस करूँगी तो 30, मतलब कि मैं पास भी नहीं हूँ। सो ये वाला चीज़ था कि दैट वाज डीमोटिवेटिंग, बट 30 मार्क्स एस्टिमेट लगाया था। ओके, फिर भी मन में रहता है ना खुद को कि नहीं यार 20 मार्क्स तो नहीं माइनस होंगे, कुछ ना कुछ तो होके 40 हो ही जाएगा, बिकॉज मेरे सारे पेपर सही गए और ITSM का सही नहीं गया। तो आई रियली विश कि कुछ ना कुछ हो जाए जिससे कि मेरा IPC का पूरा ग्रुप निकल जाए। बट जो रिजल्ट आया उसमें 30s में ही मार्क्स थे, बिटवीन 30 और 35 मार्क्स थे मेरे, 40 नहीं बन पाए थे। टाइम हमें पता चल जाता है कि हमारा रिजल्ट क्या आने वाला है। कभी कभी हम उस रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं कर पाते पहले ही, एक्चुअल रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले। अगर आपको लगता है कि आप मन में ही सोच रहे हो कुछ चमत्कार होने का या फिर मिरेकल होने का वेट कर रहे हैं, तो फिर आप रिजल्ट तक का वेट करिए, आपको पता ही चल जाएगा आपका एक्चुअल रिजल्ट। कि मैंने भी जब 30 मार्क्स एस्टिमेट किए थे ITSM में, तो कहीं ना कहीं मुझे पता था कि मेरा एक पेपर क्लियर नहीं होगा, एंड अल्टीमेटली वही हुआ। हालांकि मैं मन में खुद को कितना भी सोचती रहूँ कि कुछ ना कुछ मिरेकल हो जाए, बट हुआ वही जो होना था। सो द पॉइंट हेयर इज मिरेकल्स कभी कभी होते हैं, हमेशा नहीं होते। नाउ आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ माई मार्क्स एस्टिमेशन ऑफ माई CA फाइनल एग्जाम्स। सो CA फाइनल का फर्स्ट एग्जाम FR आई रोट एंड केम टू माई होम, एंड आई न्यू कि मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया। एंड फिर जो मैं घर आई थी तो मैंने अपने मार्क्स जो एस्टिमेट किए, बहुत ही सब में मैंने मार्जिनल मार्क्स छोड़ दिए थे, उस हिसाब से एस्टिमेट किया था मैंने मार्क्स। और एस्टिमेशन के बाद मैं किसी न किसी तरह से उस मार्क्स को मैं 40 तक ले आई थी अपना एस्टिमेशन। कहीं में मन नहीं कर रहा था कि 20 मार्क्स मैं लेस करूँ उसमें, बिकॉज 20 माइनस मार्क्स कम करने का मतलब 40 में से मतलब 20 मार्क्स के आसपास, जो कि एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। बट हालांकि कहीं ना कहीं ये ट्रुथ था कि 19 मार्क्स या 20 मार्क्स के आसपास ही मेरा मार्क्स आने वाला है, एंड हुआ वही। मेरे जो मार्क्स आए एक्चुअल वो 19 मार्क्स थे। सोचा मैंने उस टाइम कि चलो 40 मार्क्स का मैंने एस्टिमेशन लगाया है, आई होप कि 20 मार्क्स ना हो लाए जिसमें वो 40 आ जाए। तो चलो नेक्स्ट पेपर की अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं और उसको एग्जाम्शन से ऊपर लाते हैं ताकि हमारा एग्रीगेट अच्छा बन जाए। सो वही किया था, SFM की अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर दिया था। सो एक तरह से आप एस्टिमेशन करते हैं तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है कि आपको नेक्स्ट पेपर के लिए कितना अच्छा रिवीजन और करने की ज़रूरत है, कितना अच्छा और लिखने की ज़रूरत है बाकी रिमेनिंग पेपर्स के लिए। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे हमें एग्रीगेट भी देखना होता है, सिर्फ पास होना ही हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, 40 मार्क्स लाना ही सफिशिएंट नहीं है। सो अकॉर्डिंगली आप नेक्स्ट पेपर के लिए आप अपना एक्शन प्लान बेटर कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप इसको ऑपोजिट वे में बिल्कुल ना करें, बिकॉज अगर आपने मार्क्स एस्टिमेशन आपके अच्छे लग गए हैं, 70+ लग गए हैं, तो ऐसा मत करिए कि आप नेक्स्ट पेपर के लिए बिल्कुल आराम से चिल होकर प्रिपरेशन कर रहे हैं। अपनी प्रिपरेशन को, अपनी रिवीजन स्ट्रैटेजी को वैसे ही रखें। सेकेंड अटैम्प्ट में जब मैंने अपना FR का पहला पेपर लिखा था, तब मैंने अपने मार्क्स एस्टिमेट लगाए थे कि मेरे एग्जाम्शन तो पक्का आएंगे। अज्यूम करना हो मुझे मेरे मार्क्स कितने आने वाले हैं, तो उसमें मैं 90% में ट्रू ही निकलती हूँ, सही निकलता है मेरा वो मार्क्स, ऑलमोस्ट क्लोज ही होता है। बिकॉज आई नो कि कैसे मार्क्स का एस्टिमेशन लगाना है, क्या चीज़ें मैंने लिखी है उस टाइम, बिकॉज फ्रेश होता है तो आपको पता होता है कि आपने क्या गलत लिखा है या कहाँ से मेरे को आंसर मिलाना है एंड ऑल, इसका कितना आंसर लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए, सब पता चल जाता है आपको। बिकॉज उस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करी है आपने, लास्ट ईयर्स के पेपर से अपने प्रिपरेशन करी है, अपने आंसर्स, हो सकता है कि आपने YouTube पे कई सारे या फिर रिव्यू शीट्स भी देखे आंसर के, तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाता है कि कैसे मार्क्स या कैसे चेकिंग होती है ICI की, तो उस हिसाब से आप मार्क्स एस्टिमेट लगा सकते हैं। क्लास में यही कहूँगी कि वो एस्टिमेशन एक एस्टिमेशन ही है, आप उस पर 100% वो ट्रूथ तो नहीं है, तो इसलिए आप उस पर 100% डिपेंड ना हो। ये कि एस्टिमेशन हमेशा हर बार 100% ट्रूथ निकले, इसीलिए आपको अपने प्लान भी हमेशा तैयार रखना है। ऐसे जो कि मार्क्स एस्टिमेट करते हैं कि मेरे जैसे या करते हैं, वो कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। एंड आई थिंक बस यही था इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।